मेहंदीपुर नाम के गांव में चंद्रिमा नाम की लड़की अपनी माँ शोभा और बाबा महेश के साथ रहती थी। उसके बाबा मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। एक बार चंद्रिमा बहुत देर तक सोच में डूबी हुई होती है। फिर अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, आपने मेरा नाम चंद्रिमा क्यों रखा? क्योंकि मेरी बच्ची, जब तू पैदा हुई थी तो चांद की तरह तेरा मुखड़ा चमक रहा था, तभी तेरे बाबा ने तेरा नाम चंद्रिमा रख दिया। अच्छा माँ, क्या मैं कभी आसमान में रहने वाले चंदा मामा से मिल सकती हूँ? क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी बच्ची। चंद्रिमा दुखी मन से घर के बाहर आकर आंगन में बैठ जाती है और चुपचाप चांद को निहारती रहती है। साथ ही उसको अपने मन की सारी बातें बताती है। अब तो चंद्रिमा को आदत हो गई थी, वो घंटों बैठकर चंदा मामा से बतियाती रहती। चंद्रिमा का स्कूल उसके घर से कुछ दूरी पर ही था। चंद्रिमा जब भी स्कूल जाती तो चौराहे पर लगे रमा के ठेले से उसको बहुत अच्छी ऑमलेट की खुशबू आती। एक दिन वो अपनी माँ को आकर ऑमलेट बनाने के लिए बोलती है, माँ, मैं जब भी रमा काकी के ठेले के पास से गुजरती हूँ तो मुझे ऑमलेट की बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या आप भी मेरे लिए ऑमलेट बना दोगी? हाँ जरूर मेरी बच्ची। शोभा अपने पति और चंद्रिमा के लिए ऑमलेट बनाती है। ऑमलेट लाजवाब बनता है। फिर तो शोभा हर रोज ही ऑमलेट बनाने लगती है। एक दिन महेश अंडे लाकर शोभा को देता है और उसे टोकते हुए कहता है, शोभा, हर रोज अंडे लाना मुझे महंगा पड़ रहा है। मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। इस गरीबी में आटा गीला मत करो। अब लड़की को ऑमलेट पसंद है, चंद्रिमा के बाबा, तो उसे तो हम मना तो नहीं कर सकते ना। वैसे भी एक ही तो बच्चा है हमारा, उसके लिए इतनी भी कंजूसी सही नहीं। फिर महेश से अंडे लेकर शोभा किचन में सबके लिए ऑमलेट बनाने चली जाती है। जब सब ऑमलेट खा रहे होते हैं तभी चंद्रिमा खुश होकर कहती है, माँ, आपके हाथ का ऑमलेट तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मन करता है खाती रहूं खाती रहूं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन है कि भरता ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक ही बना लेती हो। चंद्रिमा के बाबा, आप तो मेरी तारीफ करने में भी कंजूसी करते हो। कम से कम तारीफ तो दिल खोलकर कर लिया करो, इसमें तो तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगते। उसके इतना कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंस खेल कर उन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन उनकी खुशियों को तब ग्रहण लग जाता है जब महेश शाम के वक्त मजदूरी करके घर लौट रहा होता है और अंधेरा अधिक होने के कारण एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचलकर चला जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शोभा और चंद्रिमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शोभा को आगे की चिंता सताने लगती है कि अब क्या होगा, इतने कम पैसों में कैसे गुजारा चलेगा, मुझे कुछ न कुछ काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। तभी चंद्रिमा आकर शोभा से कहती है, माँ, मुझे भी बड़े स्कूल जाना है बाकी सब बच्चों की तरह। लेकिन चंद्रिमा, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद पैसों की कितनी किल्लत रहने लगी है। मैं खुद किसी काम की तलाश में हूँ, लेकिन मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या काम करूँ। आप भी रमा आंटी की तरह ऑमलेट की दुकान खोल लो। वैसे भी आपके हाथों के ऑमलेट का जो स्वाद है वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। शोभा को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है और वो बचे हुए पैसों से अंडे की ट्रे खरीदती है। साथ ही सारा जरूरी सामान भी खरीद लाती है। कुछ ही दिनों में शोभा ऑमलेट बनाकर बेचने लगती है। स्वादिष्ट होने के कारण उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। ताजा ताजा गर्मा गर्म ऑमलेट, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। धीरे धीरे शोभा के हाथों का ऑमलेट काफी फेमस हो गया और लोग दूर दूर से उसके ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। उसका ठेला लगाते ही रमा के ग्राहक कम होते चले गए। ये देख रमा को शोभा से बहुत जलन होने लगी और इसी के चलते एक दिन रमा ने चुपके से शोभा के मसालों में जहर मिला दिया और देखते ही देखते उसके ग्राहक मरने लगे। हाय देखो देखो, इस जहरीली नागिन ने कितने लोगों को मौत की घाट उतार दिया। हाय हाय, ये तो ऑमलेट में जहर मिलाती है जिससे हमारे गांव के लोगों की मौत हो रही है। पहले तो अपने पति को डस गई और अब हम सबके पीछे पड़ी है। हाँ हाँ, ये तो नागिन है नागिन। इसको और इसकी बेटी को जल्दी से इस गांव से बाहर निकाल फेंको। नहीं नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, वो तो बेकसूर है। मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये सब झूठ कह रहे हैं। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और उन दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल फेंकते हैं। दोनों गांव के बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं कि तभी चंद्रिमा रोते हुए चांद की तरफ देखती है और कहती है, चंदा मामा, आज मुझे और माँ को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज कुछ करो ना। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे चंदा मामा, हमें अपने पास बुला लो ना।
शोभा झट से उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरी बच्ची, अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा। रोते रोते दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं सो जाती हैं। फिर जैसे ही चंद्रिमा और शोभा की आंख खुलती है तो वो दोनों चांद पर होती हैं और खुद को चांद पर पाकर चंद्रिमा तो फूले नहीं समाती, मानो जैसे उसका सालों का कोई सपना सच हो गया हो। वो सामने देखती है तो उन दोनों के लिए एक महल जैसा घर बना हुआ था। उसके अंदर सुख सुविधा की सारी जरूरी चीजें होती हैं। साथ ही उनके लिए ढेरों सुंदर सुंदर कपड़े गहने होते हैं और रसोई घर में खूब सारा राशन और ढेरों अंडे रखे होते हैं। ये सब देखकर चंद्रिमा और शोभा बहुत खुश होती हैं। तभी चंद्रिमा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए ऑमलेट बना दो। और हाँ, आज 3 ऑमलेट बनाना। 3 क्यों? एक मेरे लिए, एक आपके लिए और एक मेरे चंदा मामा के लिए। आखिर चंदा मामा को भी तो पता चले कि आप कितना स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती हो। शोभा हंसने लगती है और फिर रसोई घर में जाकर ऑमलेट बनाने लगती है। तभी चंद्रिमा जोर से चंदा मामा को आवाज लगाते हुए कहती है, चंदा मामा, चंदा मामा, कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ। इसके बाद चंदा मामा वहाँ पर आते हैं। अब तुम आराम से इस घर में रह सकती हो और जी भर के ऑमलेट खा सकती हो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर चंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शोभा और चंद्रिमा खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं।